यार वैसे बेसिकली ये जो बात या फिर ये जो स्टोरी शुरू होने वाली है, ये बेसिकली 2015 की स्टोरी है, जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था। ऐसा वैसा कुछ समझना नहीं है। मैं आज आपको एक चीज जिसने मेरे जो 65% मार्क्स है, जो 60% मार्क्स है, उन मार्क्स को जिन्होंने 95 मार्क्स में कन्वर्जन किया था, मेरे साइंस हो या फिर एसएसटी हो या फिर मैथ हो, इन सभी सब्जेक्ट्स में, उस बुक के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। बहुत सारे जन इन बुक को भी पहचानते होंगे, बहुत सारी चीजें इनके बारे में मालूम होगी उनको। डाइजेस्ट क्या होते हैं। अभी सबसे रिसेंटली जो एक क्वेश्चन मेरे पास बहुत ज्यादा आ रहा है कि भैया आखिर हम नवनीत का डाइजेस्ट यूज करें, आखिर हम यूनिक सॉल्यूशन यूज करें, आखिर हम टारगेट के बुक्स इस्तेमाल करें, या फिर जो अपने सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं विच इज हैंड रिटन नोट्स, वो हैंड रिटन नोट्स क्या हम इस्तेमाल करें। तो इन सभी के बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और साथ ही मैंने 2015 में जो मेरे से जो गलतियां हुई थी, जिससे कि मेरे प्रीलिम्स में जो मेरे को 63% थे, बाद में 10th के बोर्ड एग्जाम्स, फाइनल बोर्ड एग्जाम्स में मेरे वो स्कोर जो है वो कैसे मैंने साइंस में जो मेरे को इतने कम थे वो मैंने 95 मार्क्स गेन किए 100 में से, ये सभी चीज हम डिटेल में चेक करेंगे। चीज स्टूडेंट्स, एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि मैं जब 2015 में था, जब मेरा 10th का बोर्ड एग्जाम था उसके कुछ दिनों पहले हमारी प्रीलिमिनरी एग्जाम्स होती है ना। व्हाट इज मीन बाय प्रीलिम्स एग्जाम? प्रीलिम्स एग्जाम्स जो होते हैं वो स्कूल लेवल पे होते हैं। सभी माहौल एकदम वैसे के वैसा होता है, तगड़ा माहौल होता है। मतलब आजू बाजू में चीटिंग नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, फलाना फलाना। जो टीचर्स होते हैं वो भी ऐसे बिहेव करते हैं कि भाई जैसे सही में बोर्ड एग्जाम्स है। मतलब वो ऐसा एटमोस्फियर क्रिएट करते हैं। उस बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट्स मतलब 2 महीने पहले ही वो कंडक्ट करने में आती है। बोर्ड एग्जाम्स के 2 महीने पहले आपके स्कूल लेवल पे, जो कि पूरा पोर्शन पे बेस्ड होता है। अभी हुआ क्या स्टूडेंट्स, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस थी, तो मैं जो था, मैं पर्सनल नोट्स और जो क्लास में जो टीचर्स हमको जो क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड करती थी वो मैं प्रेफर करता था। साथ ही मेरा एक कोचिंग क्लासेस था, उस कोचिंग क्लासेस में जो भी मुझे नोट्स मिलते थे या फिर जो भी उन्होंने एक फलाना फलाना डाइजेस्ट बनाया था, सो कॉल्ड डाइजेस्ट। आपके आजू बाजू में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होंगे जिनका खुद का डाइजेस्ट होगा, तो उस डाइजेस्ट में से मैं पढ़ाई करता था। लेकिन जब मैंने वो आंसर्स जाके उन पेपर्स में लिखे, स्कूल लेवल के पेपर्स में लिखे, तो मेरे को ऐसा समझ में आया कि उनसे मेरे को कुछ भी मार्क्स नहीं मिलने वाले। क्योंकि उसमें जो था, अगर हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, अगर हम साइंस की बात करें, लैंग्वेजेस पे भी आएंगे, मैथ्स के सॉल्यूशन पे भी आएंगे, और आपके लिए कौन सा डाइजेस्ट अच्छा होगा, कौन से सॉल्यूशंस आपके लिए अच्छे होंगे, ये सभी चीजें आज हम देखने वाले हैं। टेंशन लेना नहीं, ठीक है भैया, आज पूरा सॉल्यूशन के साथ आपके साथ आए, ठीक है। तो ऐसी चीजें थी। तो मैंने जब टीचर से मैंने पूछा, जो साइंस के टीचर थे, तो जब उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि हमारे पास एक सैंपल कॉपी आती है। मतलब कि स्टूडेंट्स क्या होता है, जो बोर्ड एग्जाम्स के पेपर जो चेक करते हैं उनके पास एक सैंपल कॉपी आता है। उस सैंपल कॉपी में बस पॉइंट ही होते हैं आपके आंसर्स के। मतलब कि सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम बडिंग की बात करें या फिर हम कोई भी एक टॉपिक की बात करें, साइंस का ही एक आधा टॉपिक ले लेते हैं, अगर उसका आप आंसर्स पूरा डिटेल में लिख रहे हो, तो वो सैंपल आंसर शीट में जो बोर्ड के तरफ से इन्विजिलेटर्स को चेक करने के लिए आती है, बच्चों के पेपर चेक करने के लिए, उसमें बस छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं। वो छोटे छोटे पॉइंट से वो हमको मार्क्स देते हैं। तो अभी होता क्या था, जो भी मैं कोचिंग से करता था या फिर जो भी मेरे को स्कूल में जो भी टीचर्स मेरे को आंसर्स लिख के देते थे, वो परफेक्टली साइंटिफिक लैंग्वेज में नहीं था। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स, आप सभी ने इस डाइजेस्ट के बारे में नाम सुना होगा, विच इज नवनीत का है, नवनीत पब्लिकेशन का है, विच इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 फॉर द 10th स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये वाली डाइजेस्ट जो थी, ये मैंने लैंग्वेजेस के लिए, और साथ ही मैंने जो बोर्ड एग्जाम्स में जो साइंस का पेपर है उसमें मेरे को बेसिकली 100 में से 95 मार्क्स मैंने स्कोर किए थे 2015 में, जब मेरा साइंस का पेपर था उसमें। साथ ही स्टूडेंट्स, मैंने जो था विच इज लैंग्वेजेस के लिए भी यही बुक इस्तेमाल किए थे, जिसमें मेरे को मराठी में 87 मार्क्स थे, और मेरा संस्कृत सब्जेक्ट था। बहुत सारे जन आप रिलेट कर सकते हो, मेरे संस्कृत सब्जेक्ट में भी मेरे को 100 में से 91 मार्क्स उसमें स्कोर किए थे। मतलब कि इन सभी क्वेश्चन, इन सभी पेपर्स में एक्सेल करने के लिए मैंने बस एक ही डाइजेस्ट यूज किया था, जिसको आपको मैंने अभी बताया, विच इज नवनीत डाइजेस्ट। अभी उस डाइजेस्ट में से मैंने कैसे पढ़ाई की थी,
सबसे पहले तो ये चीज है, देखो स्टूडेंट्स, कंसेप्ट समझने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आप कंसेप्ट समझ लेते हो, आपको जो होता है विच इज हर एक लेसन के पहले वो आपको एक नोट्स बताते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने एक उनके अच्छे से नोट्स बना के दिए, उन नोट्स को मैं पढ़ लेता था, फिर क्वेश्चन आंसर्स पे डील करता था, और लास्ट में सभी के लास्ट में एक कंसेप्ट मैप होता था जिसको वो बेसिकली मेमोरी मैप वगैरह कहते हैं। आपको अगर दिख रहा होगा तो मेमोरी मैप वगैरह होता था। तो इससे क्या होता था, जो भी लेसन्स मैंने पढ़े हैं, जो भी लेसन्स मैंने करे हैं, उसका एक मेरे को कंसेप्ट मैप समझ आता था कि किस प्रकार से करना है। तो अगर मेरी बात मानोगे स्टूडेंट्स, तो आपको जो है विच इज टारगेट से अच्छा, यूनिक सॉल्यूशन से अच्छा, मेरे को तो भी लगता है जो मेरे को स्कोर करने के लिए बहुत इजी गया, इजी लैंग्वेजेस में, साइंटिफिक आंसर्स में, वो मेरे को नवनीत ही लगा। और दिवाली के बाद नवनीत सॉल्यूशंस बोल के आता है, 21 नवनीत सॉल्यूशंस। वो सॉल्यूशंस आप सभी को खरीद लेना है। आपके जो भी पहले के भाई बहन हो गए होंगे, उन सभी से पूछ लो कि ये सर सही बोल रहे हैं, ये भैया सही बोल रहे हैं कि नवनीत सॉल्यूशन जो है 21 वो क्या इंपॉर्टेंट है क्या, ठीक है। तो लैंग्वेजेस और जो मैंने साइंस सब्जेक्ट बोला है, इनके लिए आपको नवनीत का सॉल्यूशन आप इस्तेमाल करो। ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिए, जो कि आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने के लिए इंपॉर्टेंट होगा। रही बात मैथ्स की स्टूडेंट्स, अगर हम मैथ के सॉल्यूशन देखेंगे, अगर हम मास्टर की बात करें या फिर टारगेट की बात करें, तो उसमें जो थे स्टेप्स वगैरह थोड़े से कटअप किए गए हैं। आप प्रेफर करके देख लो, मैंने भी प्रेफर किए थे, विच इज मैंने नवनीत का डाइजेस्ट और टारगेट का डाइजेस्ट, इन दोनों को जब कंपेयर किया तो स्टूडेंट्स टारगेट में सिंपल भाषाओं में उन्होंने आंसर्स लिख के दिए। मैं ये सही बोल रहा हूं, सिंपल भाषाओं में उन्होंने आंसर समझ के दिए हैं। तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, अगर आपने पहले ही सेट ले लिए है, नवनीत के सेट ले लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, अगर आप मैथ्स के लिए जाना चाहते हो तो मैथ्स के जो हो सकते हैं आप टारगेट में से पढ़ाई करना है आपको मैथ्स के लिए, क्योंकि उसमें सोल्यूशन सिंपल है। जाहिर सी बात है नवनीत भी बहुत अच्छी है, लेकिन हाँ, एज कंपेयर टू नवनीत अगर मैं मैथ की बात करूंगा तो उसमें सिंपल भाषा में पूरे स्टेप्स दिए हैं। नवनीत में थोड़ा थोड़ा स्टेप जो है, मतलब अंडर रूट में क्या हो गया, कैसे हो गया, ये चीजें नहीं बताई है, लेकिन हाँ टारगेट में बताई है। तो और जो भी सॉल्यूशंस है उसमें बताया है, तो आप वो भी प्रेफर कर सकते हो। एंड एट द एंड स्टूडेंट्स, कि हमको नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, ठीक है। तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है स्टूडेंट्स, जो मेरे को सबसे अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए जिसने वैल्यूएबल दिया है वो नवनीत डाइजेस्ट ने ही दिया है। तो मैं भी आपको लास्ट में यही प्रेफर करूंगा कि आपको भी नवनीत डाइजेस्ट ही प्रेफर करना है, जिससे कि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करे, क्योंकि उसमें विद साइंटिफिक लैंग्वेज आपको सभी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। और रही बात नोट्स की स्टूडेंट्स, तो आपके जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं या फिर आपको जो भी आपके आजू बाजू से कोचिंग क्लासेस से मिलते हैं वो हैंड रिटन नोट्स या समथिंग कुछ नोट्स वगैरह मिलता है, उनको लास्ट मिनट हथियार बोल के यूज करना है। नोट्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, सभी क्वेश्चन आंसर, सभी पेपर्स लर्न होने के बाद आप नोट्स को एज अ लास्ट मिनट हथियार, मतलब कि जब एग्जाम के पहले जाओगे तो लास्ट मिनट में वो कंसेप्ट अगर आपको समझनी है तो आप उसको प्रेफर कर सकते हो, लेकिन नोट्स आपके हैंडराइटिंग में चाहिए, किसी टीचर के वगैरह किसी के नहीं। जो भी नोट्स आपको टीचर दे रही है आप उसको भले ही लिख के निकालो, लेकिन हाँ, ये खुद के हैंडराइटिंग में चाहिए, जिससे कि आपके दिमाग में जल्दी से जल्दी जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हुआ होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स जो चीजें मैंने अचीव किया था मेरे 10th स्टैंडर्ड में, आई होप आप भी वो अचीव कर पाओ। साइंस में आप आराम से 95 स्कोर कर सकते हो अगर आप फ्रीक्वेंटली एक दिन में जितने मैंने घंटे बोले आपको पहले के वीडियोस में मैंने बताए हैं, वो वीडियो जाके चेक कर सकते हो। सेल्फ स्टडी के लिए भी आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें आपके लिए आने वाले हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस वीडियो पे बहुत ज्यादा हेल्प मिली होगी। एक ही चीज बोलूंगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो, जिससे कि आपके फ्रेंड्स को भी इससे ज्यादा हेल्प मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, मचाते रहो, फोड़ते रहो, बाय।